गेट 2023 के सॉल्यूशन में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 बेसिकली पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 ये पूछा गया था बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था और ये एमसीक्यू था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें एक वेव फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है एल स्क्वायर और एलजेड की आइगन वैल्यू, है ना, आइगन वैल्यूज ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड। अब हमारे पास जो वेव फंक्शन दिया गया है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया गया है, यानी कि जो साइन एक्स वाई जेड ये दिया गया है, ये दिया गया है एन जेड ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा भी है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है आइगन वैल्यू किसका, एल स्क्वायर का और एल जेड का। तो अब चूंकि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एल स्क्वायर और एल जेड का आइगन वैल्यू, तो हम इसको कोशिश करेंगे चेंज करने में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यदि हम इसको चेंज करते हैं आर थीटा फाई, तो ये हो जाएगा एन, और जेड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होता है आर कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा आर स्क्वायर, है ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यों हमने इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया। अब हमें पता है कि एल स्क्वायर यदि किसी स्टेट पर पर ऑपरेट होता है तो वो उसकी आइगन वैल्यू देता है एच कट स्क्वायर एल एल प्लस वन, और स्टेट जो होता है उसको एज इट इज रहने देता है। साथ ही साथ यदि एल जेड किसी स्टेट पर ऑपरेट होता है तो वो आइगन वैल्यू देता है एम एच कट और स्टेट को एज इट इज छोड़ देता है। तो हमारा ये चेंज करने का जो मकसद था वो केवल सिर्फ इतना था कि हमें इस एक्सप्रेशन से जब हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो हमें एल और एम की वैल्यू पता चल जाए। ठीक, ताकि हम इन दोनों की आइगन वैल्यूज को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसको जब चेंज किए तो एल की वैल्यू को कैसे गेस करेंगे। यहाँ पर एल की वैल्यू को गेस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस एक्सप्रेशन में जितने साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी टर्म्स दिए गए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे करके, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यानी कि जो थीटा के टर्म्स है, ठीक है, नॉट फाई के, कॉस थीटा दिया गया है साइन थीटा दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे कि जितने टर्म दिए गए हैं उनके पावर को नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा का पावर क्या है 1, तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही यदि हमें दिया रहता है साइन थीटा तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाती 1। ऐसे ही यदि हमें मिल जाता है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाती 2। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो गई, एल की वैल्यू हो गई 1। और एम की वैल्यू को कैसे गेस करेंगे, एम की वैल्यू को गेस करने के लिए हमें करना होगा यहाँ पर फाई के टर्म्स को कंपेयर। ठीक है, फाई यानी कि ई टू द पावर माइनस एम फाई, यदि कोई ऐसा टर्म इसमें दिया गया हो, जैसे ई टू द पावर माइनस आई एम फाई में यदि हमारे पास दिया हो ई टू द पावर माइनस 2 फाई आई, ठीक है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बट ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस पूरे टर्म में ई टू द पावर माइनस आई एम फाई जैसा कोई भी टर्म्स नहीं दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो एम की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अच्छा, तो यदि एल स्क्वायर और एल जेड को इस वेव फंक्शन पर यदि हम ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यदि हम यहाँ पर ऐड करते हैं एल स्क्वायर को साइन आर थीटा फाई, तो इसमें एल की वैल्यू कितनी थी 1, है ना, तो हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू एच कट स्क्वायर, और आइगन वैल्यू होती कितनी है एल एल प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1
1 प्लस 1 और स्टेट को एज इट इज छोड़ देता है, यानी कि साई आर थीटा फाई, है ना। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू 2 एच क्रॉस स्क्वायर साई आर थीटा फाई। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एल जेड यदि साई आर थीटा फाई पर ऑपरेट होगा तो ये क्या करेगा, चूंकि वहां पर एम एच कट होता है ना, आइगन वैल्यू कितनी होती है, एम एच कट। तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी नोटिस की है हम लोगों ने, 0। तो ये हो जाएगा कितना, 0 इंटू एच कट और स्टेट को एज इट इज छोड़ देगा, ये फाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है कि एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू है वो आ रहा है 2 एच क्रॉस स्क्वायर और एल जेड का जो आइगन वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0। ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों ही ऑपरेटर्स के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख लिया, एक ये एक ये। तो यहाँ से हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल गई। चलते हैं ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, एल जेड बाद में, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सी। थैंक यू।